बाकी नोट करना ना, वो दिमाग में नोट कर लो। देखो नीचे को बेस नीचे काम कर लो, एचसीएफ लेने से अच्छा रहता है ना, तो पूरा का बेस बराबर। हाँ, तो नीचे का जो एचसीएफ निकालोगे पूरा का मैंने बराबर कर दिया, तो नीचे एचसीएफ 100 आएगा। तो 100 को जब डिवाइड करोगे तो पर 2 अंक के बाद पॉइंट जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं क्या हमारा रहेगा। इधर देखो क्या रहेगा, HCF। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पता है, एलसीएम और एचसीएफ। बताओ इसके कितने मेथड हैं? हाँ, पहले इसकी कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि है। और दूसरी इसकी कौन सी बताओ? भाग विधि। ठीक है, अभी उसी में जूझ रही हो। देखो भाई, एक गुणनखंड विधि होती है और एक क्या होती है? भाग विधि होती है। हम लोग क्या करते हैं, देखो लोग बातें करने लग जा रहे हो। डिस्कशन क्या है ना, बाद में किया जाता है, क्लास के बाद। जो चीज़ समझ में नहीं आए ना उसको एक एक चीज़ करके क्या है ना, अलग अलग नोट डाउन करते जाओ। जो समझ में नहीं आ रहा वो चीज़ों को पूछते जाओ बाद में, है ना। देखो, एक गुणनखंड विधि हो गई, दूसरी क्या होती है? भाग विधि होती है। अब इसमें हमको ये करना रहेगा, एचसीएफ अगर हमको निकालना है, हम जो बचपन में सीखे हैं, कौन सा सीखे हैं? भाग विधि सीखे हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे दो संख्याएं ले लिया, एक मैंने 24 ले लिया और दूसरी मैंने 18 ले लिया। इसका अगर मुझे क्या निकालना हो? एचसीएफ निकालना हो, तो गुणनखंड विधि ये होती है। पहले यहाँ पे आप 24 रख लो, 24 के इसके गुणनखंड करोगे तो बताओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीर क्या हो जाएगा? 18 को यहाँ पे रख लो, 18 को जब करोगे बताओ क्या होगा? 2 दूनी 2 तेईस 6 और 6 तीर क्या हो जाएगा? 18। अब जो आपको दोनों में कॉमन मिल जाए, ये कॉमन है कि नहीं है? ये 2 हो गया। ये 3 भी है कि नहीं है? अब कुछ है क्या और? तो बताओ 6 इसका क्या है? एचसीएफ। पर ये क्या है ना, ये छोटे नंबर में काम करता है, बड़े नंबर में भी काम कर जाएगा, पर वहाँ पे हम गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो कि अगर यहीं पे आ गया कि 1024 ही आ गया, बताओ फंस जाएंगे करते करते। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतना हमारे पास वो नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसी को अगर भाग विधि हमारी क्या होती है ना, देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे 24 है और दूसरा क्या है हमारे पास 18 है। इसका हमको एचसीएफ निकालना है, तो आपको करना क्या रहेगा? छोटी संख्या में बड़ी संख्या का क्या दे दो? भाग दे दो। अब भाग तब तक देना है तब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए? 0। अब यहाँ पे ध्यान देना, भाग कुछ अलग तरीके का रहेगा। कैसा रहेगा? ध्यान देना। जैसे मान लो क्या है ना, अब ये बताओ कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 18 का भाग किस में दूंगा? बताओ कितनी बार जाएगा? यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? शेषफल कितना आया? अब 6 का भाग किस में दूंगा? 18 में। ठीक है, ऐसे ही भाग चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर क्या ना हो जाए? 0 हो जाए। अब ये बताओ 6 3 18, अब रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये इसका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। समझ रहे हो? पर ये भी चीज़ें क्या होती हैं, एग्जाम में दिक्कत कर देती हैं। जैसे क्या है ना, आपको 2-3 नंबर दे दिया जाएगा, बड़े बड़े नंबर दे दिया जाएगा, भाग देने में आपत्ति हो जाती। पर हाँ, एक चीज़ ये वाला मेथड है, ये मेथड से क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। ये अगर भाग देना आपने सीख लिया अच्छे से, तो एग्ज़ाम में एलसीएम नहीं पूछेगा तो एचसीएफ ही पूछेगा। समझ रहे हो ना? तो ये 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका और ये होता है अंतर। जैसे क्या होता है ना कि मैंने यहाँ पे 18 लिखा, मैंने यहाँ पे 24 लिखा, दोनों का अंतर ले लो, दोनों का अंतर क्या होगा? एचसीएफ कहलाता है। पर बड़ी संख्या में फंस जाओगे। समझ रहे हो? अभी देखेंगे, करेंगे कि
आएगा, निकालेंगे हम इसी से ही निकालेंगे, ये जो अंतर से ही निकालेंगे, और उसको भी थोड़ा सा चीज़ें करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो, एक गुणनखंड होती है, दूसरी क्या होती है, भाग विधि होती है। इसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। देखो अब जैसे क्या है कि मान लो कि आपको ऐसा कुछ मिल रहा है, अब देखो इसी में सेम वैसे ही रहेगा। अगर आपके क्या है, मान लो यहाँ पे दिया गया है कि कई संख्या दी गई है, सबका क्या है, बेस क्या है, या पहले फ्रैक्शन वाला देख लेते हैं कि अगर आपको क्या है ना, भिन्न का क्या निकालना हो, भिन्न का अगर क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो भिन्न आपको मान लो क्या है, ए बटे बी के रूप में रहेगी कि नहीं रहेगी। तो बताओ, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अंश है ना आपका, तो अंश का बताओ क्या निकालोगे, अंश का एचसीएफ, और नीचे जो क्या रहेगा, हर का क्या रहेगा, एलसीएम। ठीक है, उसमें उल्टा था कि नहीं था, उसमें अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, मतलब जो यहाँ पे था वो ऊपर रहेगा और उसका अपोजिट नीचे रहे। ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है ना। अब आगे देखो, जैसे मान लो कि यहीं पर आपको क्या है ना, बेस अगर बराबर मिल रहे हैं, जो मैंने बताया था एलसीएम में बताया था, कैसे देखो कि अगर आपको यहाँ पे दिया है ए की पावर क्या है, ए की पावर -5 है, बी की पावर सॉरी ए की पावर यहाँ पे -4 है, ठीक है, ए की पावर 2 है, ए की पावर क्या है 10 है, ए की पावर क्या है 7 है। इसमें अगर इसका आपको क्या पूछ ले, एचसीएफ पूछ ले, तो क्या करोगे, एलसीएम में क्या लिए थे, तो इसमें क्या लेंगे, क्या होगी छोटी सबसे, -5, ठीक है। तो इसका अगर आपसे पूछेगा कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो ए की पावर -5। अगर इसका एलसीएम पूछेगा तो ए की पावर 10। समझ रहे हो ना, ठीक है। अब देखो, फ्रैक्शन का भी निकालोगे तो फ्रैक्शन का भी सेम मेथड वही रहेगा जो हम एलसीएम वाले में गए थे। जैसे क्या है, मान लो देखो फ्रैक्शन के जैसे मान लो क्या, अभी जो आपने बोला था कौन सी संख्या, 0.6, 0.36 और 0.48, इसका आपको क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो सेम वही कर लोगे, 6 अपॉन कितना और कर लोगे 10, या इसको भी वही बना लो 60, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, 36 बटे कितना 100, 48, 48 बटे कितना हो जाएगा 100। अब बताओ ऊपर का आप क्या निकालोगे, एचसीएफ क्या आएगा, कौन सी ऐसी संख्या जो सबको डिवाइड कर रही है, 12, 12 पंचे 60, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, होगा कि नहीं होगा। और कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो बताओ यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा 12 और नीचे का एलसीएम क्या आएगा 100, तो क्या हो जाएगा आंसर 0.12। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। अब बोलोगे सर 2 भी तो ले सकते हैं, 2 भी तो डिवाइड करेगा, मतलब आपको बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो क्या करे, तीनों को डिवाइड करे, ठीक है। चलो क्वेश्चन में जाएं अब। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना यहाँ से, इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एलसीएम और एचसीएफ का ध्यान देना। यहाँ पे ये बताओ कि अगर मान लो कि मैं कोई भी संख्या अपने हिसाब से लिख देते हैं, कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, मैंने यहाँ पे चलो मैंने 24 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, चलो मैंने यहाँ पे 36 लिख दिया, ठीक है। ये 2 संख्या मैंने लिख दिया।
यहाँ से मुझे इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और इसका एलसीएम निकालना है। ज़रा मुझे निकाल के बताओ क्या होंगे, तो निकालो, बताओ क्या आएगा। हाँ, एचसीएफ 12 आएगा, एचसीएफ और एलसीएम बताओ क्या आएगा, 72 आएगा। भाई 36 दूनी 72, 24 तिक 72 होगा कि नहीं होगा। टेबल इतना याद कर सकते हो, और नहीं अगर याद आ रहा है ना तो एक चीज़ ऐसे कर लो, देखो 12 इससे दोनों से मिल रहा है, इसमें क्या बचा है 2 बचा है, इसमें क्या बचा है 3 बचा है, गुणा कर दो 72 बन गया। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ अब यहाँ मेरी बात को ध्यान से समझने में बताने क्या जा रहा हूँ। ये इसका आपने क्या निकाला और ये आपने क्या निकाला, इन दोनों का आप यहाँ पे एक पहली बात ये 72 गुणे 12 करके बताओ कितना हो रहा है। 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84 और 84 और 2 बनेगा। अब जरा मुझे 24 गुणे 36 करके बताओ कितना हो रहा है। 8 आ रहा है, वो भी 884 ही आ रहा है। तो हमेशा ये याद रखना कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ से ध्यान देना, ये हमारा क्या है फार्मूला बनेगा। फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान देना, इसी फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। बहुत सारे क्वेश्चन 50% क्वेश्चन इसी से बनेंगे। कितनी भी संख्याओं का निकालो आप, उनमें दो संख्याओं को लेके चलोगे, उनके एलसीएम और एचसीएफ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, समझ रहे हो। अब इसका मतलब यह नहीं कि मैंने यहाँ पे 10 संख्या दे दिया, उनके एचसीएफ निकालो छोटा सा निकल के आएगा और उनके एलसीएम निकालो तो वो निकल के आएगा, सबका गुणा करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। पहली संख्या दो संख्याओं में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अगर हम जाएँ बात करें, कहाँ मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स आया क्या कुछ, अब जितना स्पीड से कर पाओ, आपके पास अभी क्या है ना 45 मिनट है, 30 क्वेश्चन ख़त्म कर देना। बताओ जल्दी जल्दी बताते जाओ, आप ही लोग आंसर बताते जाओ फटाफट। कॉपी पेन का इस्तेमाल कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। तीन 360 आ रहा है, किससे क्या बताया तुम्हें। हाँ तो ऐसे क्यों नहीं निकल रहा, बोल तो बड़ी, देखो बोल रहे हो कि बड़ी वाली संख्या से नहीं निकल रहा है, तो आप गलत बना रहे हो। पता है बड़ी वाली संख्या क्या है, 40 से 40 कट जाएगा, क्या बचा 36 और दोनों काट रहा है, नहीं काट रहा ना। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको अगर ध्यान देना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मैं क्या तोड़ सकता हूँ कि ये कटे। 36 लिखा है, 9 गुणे 3 करोगे 9 काटेगा क्या 40 को, 3 काटेगा क्या 40 को, नहीं काटेगा। और क्या लिख सकते हो 20 गुणे 2, 20 दूनी 40, कटेगा कि नहीं कटेगा। अच्छा हाँ, अरे गलत हो गया वो,
इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो क्या, 36 12 23 36 बन रहा है, 12 से काट रहा है 6, ये भी नहीं काट रहा है, 4 काट रहा है ना, 9 इंटू क्या है 4, 9 बचा, 9 का कर दो, ठीक है। अब इसके बाद ये बताओ, इस 24 को अगर देखो ये पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो अब ये थोड़ी है कि अब जो बचेगा तो इसमें इंटू करोगे, ये जो संख्या बन गई ये पूरी कटनी चाहिए, तो 24 से काट रहा है भाई। अगर इसको आप देख रहे हो 24 से पूरा पूरा काटेगा, ये काटेगा ना, तो बस हो गया। अगर नहीं काटते इसकी कोई संख्या तो फिर उसको इंटू करते इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 360। चलो आगे बताओ, दो सौ सत्तर। आ गया ना, चलो आगे बताओ। एलसीएम बताना है। एलसीएम बताना है। 5/7 है, 7/8 है, 8/9 है। ऊपर का एलसीएम देखो, एलसीएम बताना है। अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ होगा कि नहीं होगा। तो ऊपर वाला क्या क्या करोगे, 5 का है, 7 का है और 8 का है, इनका अगर आप निकालोगे तो बताओ क्या आएगा, 280 आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा 1, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। चलो बोलो, छोटे से छोटा हुआ है भिन्न जो 6/7, 15/14, 5/14, 10/21 से पूरा से विभक्त हो जाए। छोटा से छोटा का मतलब क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम बड़ा सा बड़ा बोलेगा तो एचसीएफ। एलसीएम हाँ, बड़ा सा बड़ा बोलेगा तो एचसीएफ। 30/7 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। चलो आगे बताओ, देख के बताओ ना पटाख से, क्या आएगा 4 की पावर, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो, बेस बराबर हो, क्या हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ पूछेगा इसी में तो 4 की पावर 4। बताओ बोलो, इंटू नहीं करना है, जो कॉमन है उसको उठा के रख दो। कॉमन उठा के रख दो। कैसे मतलब ध्यान देना, इसको तो बता दे रहा हूँ कैसे करना है। देखो ये वाला अलग संख्या है, ये वाली अलग संख्या है, ये वाली अलग संख्या है कि नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है कि नहीं। पावर यहाँ बेस बराबर है, जिसकी पावर ज़्यादा हो, 3 की पावर 2 की पावर ज़्यादा, तो पहला इसका ये बन गया, ठीक है। अब 3 को देखो, 3 को देखो, 3 को देखो, कहाँ ज़्यादा है, 3 की पावर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ बताओ 5 की पावर 2 है, 5 है और यहाँ 5 है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2। अब ये बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 की पावर 9। कुछ दिख रहा है क्या, तीनों में से जो बड़ा रहेगा उसको, तीनों में से अगर एक में नहीं है तो वो लिया जाएगा, तो मैं 2 में लेंगे। कॉमन देखा जाता है। दो पहले तीनों में देखोगे, पहले जो क्या होता है, पहले तीनों में देखोगे कॉमन मिल रहा है, फिर क्या अगर 2 तीनों में नहीं मिल रहा, 2 में मिल रहा है तो भी उठा के रखोगे, किसी में भी नहीं मिल रहा है तो भी उठा के रखोगे। सर एचसीएफ को बड़ा देखते हैं, एलसीएम को छोटा देखते हैं। एचसीएफ में छोटा, बड़ा एचसीएफ में छोटा, अच्छा जो पावर बेस वाला है ना। हाँ कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं, इनको नोट डाउन कर लिया जाता है।
क्या है ना, एक काम किया करो ना, इसका जो पीडीएफ है ना तो पीडीएफ ले लिया करो। देख की बात ना देख की भूल जाती है। क्लास के बाद क्या है ना, पीडीएफ ले लिया करो, घर जाके एक बार फिर से बना दिया करो। हम लोग का आता ही नहीं आता ना सर भूल जाती है ना। फोटो खींच लेना पड़ेगा। एक तो वो खींचना हाँ, देखूंगा। या ऐसे कुछ किया करो ना, जैसे यही पूरा सॉल्व हो जाता है तो इसी का पूरा पीडीएफ ले लिया करो ना, ये तो डाउनलोड हो जाता होगा ना। चलो ठीक है, फिर साथ में। वो है नहीं होता। चलो बताओ भाई। क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बताओ भाई क्या आएगा। देखो सबसे पहले इसको ऐसा कर लो, इसको लिख लो 9/10 लिख लो, 18 बटे इसको क्या कर लो 100 कर लो ये। 7.2। हाँ इसको क्या करोगे 36 बटे यहाँ पे क्या कर लो, पहले 10 कर लो, बाद में बराबर कर लेना सबको, फिर ये क्या हो जाएगा 144। 144 बटे कितना हो जाएगा 1000। ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या है ना, जैसे यहाँ पे 3 जीरो तो यहाँ भी 3 जीरो करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जीरो आ जाएगा। यहाँ भी 1 जीरो लगा दो, यहाँ भी 1 जीरो लगा दो, यहाँ भी क्या करोगे 2 जीरो करोगे तो यहाँ भी 2 जीरो कर दो। अब सब बेस बराबर हो गया। ठीक है, बेस बराबर हो गया। तो अब जब इसका ऊपर वाले के देखो, ऊपर वाले क्या दिया है 900 है, फिर क्या है 180 है, फिर क्या है 3600 है, और फिर क्या है 144 है। इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालोगे तो ये एलसीएम निकल के आ जाएगा 7200। ठीक है 7200। नीचे वाले का एचसीएफ बताओ कितना आ जाएगा 1000, डिवाइड करोगे तो 7.2। बेस बराबर करना है नीचे। 0.9 है तो इसको पहले 0.9 को आपने क्या किया है 0.10 9/10 होगा। बेस आप देखो यहाँ पे सबसे बड़ा बेस यही है, तो इसको भी बराबर करने के लिए, क्योंकि हमारा ये चीज़ें क्या आएंगा बेस ही बराबर ही रहेगा। 90 बटे 100 करेंगे तो यहाँ पे 1000 है ना, यहाँ 100 ही रहेगा। 1000 हमको करना है तो यहाँ पे ऊपर क्या करेंगे, ऊपर भी 100 का गुणा, नीचे भी 100 का गुणा, 900 बन जाएगा। चलिए आगे बढ़े। लास्ट वाल आएगा x² + x1 + y²। सर वो आएगा कल बताया था यार इसको, कल बताया था ना इसको। ठीक है इसमें भी एलसीएम की सबसे ज़्यादा पावर उसी को लेंगे। नहीं, तो इसको हल करेंगे। सर एक बार हल कर दीजिए। हाँ देख लो, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है।
ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या है वाई स्क्वायर। ये आपका फार्मूला लगाओगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इन दोनों में पहले जो कॉमन होगा उसको उठा के रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ये हुआ, ये कॉमन है, ये बचा हुआ है तो इसको भी आगे उठा के रख लो। अब इसका मतलब क्या हो जाता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। फार्मूला आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। हो गया, चलो फिर आगे बनाओ। सेवेंटी टू आ रहा है। देखो ये 2 हो गया, 4 हो गया, 36 हो गया और 0.072 हो गया। तो पहले पॉइंट हटाओगे क्या, बताओ ये क्या बन जाएगा। तो इसको यहाँ भी बराबर करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा। ऊपर किस में गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा और ये कितना है 1000। अब बताओ निकालोगे कितना आएगा। ये तो 1000 आएगा तो पता है। ऊपर वाला क्या आएगा 36। सेवेंटी टू तो ऊपर नहीं आ सकता है ना। मैं बोल रहा था 246 का निकालते हैं उसके बाद फिर 0.072 का उसके साथ निकालना सर। देखो वैसे निकालना, अगर आप देखोगे ना तो ऊपर वाले का अगर एलसीएम निकालोगे तो मेरे हिसाब से शायद ये आएगा, ये, क्योंकि देखो 2000 भी इसको डिवाइड कर देगा, 4000 भी डिवाइड कर देगा, 36000 तो डिवाइड करेगा ही और ये 72 भी इसको डिवाइड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो बताओ अब यहाँ से जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा ये 36। ठीक है, चलो आगे बताओ।
ये बढ़िया है। ये अब बढ़िया है। इसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सेस करते हैं, उसके बाद जो होना है उसको निकालेंगे। गुणनखंड करो। वही ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाँ करो, निकालो ना, वो आना चाहिए। और वो क्या है, एग्ज़ाम में इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेस इतना मजबूत होना चाहिए कि क्या है ना, चीज़ों को डायरेक्ट बना सको। जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, इसका मतलब होता है x-7 और x-5। ठीक है, इसको अगर देखोगे तो देखो ये क्या है, ये और ये अलग हो गया। उसका आएगा x-7 x-12 उसका क्या आएगा, 7 x-7 और x-1। वो आएगा कि नहीं आएगा? बचा ये क्यूब का फार्मूला होल क्यूब वाला है क्या? नहीं है। सर ऐसा है ना, a क्यूब माइनस हाँ ए बी का स्क्वायर ऐसा है। ये जो दिया गया है x³ माइनस क्या है 5x² माइनस का x और प्लस का क्या है 5, यही है क्या है ना? तो ज़रा साथ सोचो थोड़ा सा। हाँ यही करना पड़ेगा। कैसे, देखो आप अगर क्या सोच, कर देंगे ना। इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं क्या, और इसको एक साथ कर लेते हैं, समझ रहे हो? तो बताओ, इसको x³ माइनस का x और माइनस के ये क्या कर सकते हैं 5x² और प्लस का क्या हो गया 5। यहाँ से अगर देखोगे तो x कॉमन हो रहा है, क्या x² माइनस क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, इसमें बताओ क्या कॉमन है 5 कॉमन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा x² माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब यहाँ देखो ये x-5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और क्या हो जाएगा x² माइनस का 1। इसको अगर और तोड़ेंगे तो x-5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x+1 और क्या हो जाएगा x-1। होगा कि नहीं होगा? अब आप क्या करोगे HCF, देखो आपका एक ये आया है, एक ये आया है, एक ये आया। पहले ये देखो जो तीनों में कॉमन हो, है क्या कहीं? नहीं है। दो में पहले देखो, यहाँ x-7 है, यहाँ x-7 है, तो आपका क्या हो जाएगा x-7। यहाँ x-5 है, यहाँ x-5 है, तो क्या हो जाएगा x-5। यहाँ x-1 है, यहाँ x-1 है, तो क्या हो जाएगा x-1। क्या बचा आपके पास x+1 बचा है, तो क्या हो जाएगा x+1। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन मत लो, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ, SI में नहीं आएगा। हाँ हम नहीं बना रहे हैं, लेवल समझ रहे हैं। नहीं सर, लेवल इतना नीचे नहीं होगा, मेन है ना। नहीं देगा। हाँ
SSC दोगे आएगा। आगे बढ़े। सर यहाँ पे जैसे कॉमन ये है, हाँ उसमें अगर लास्ट में कुछ नहीं बचा तो जो जीरो मेरे तो उसको लिखते हैं। हाँ, वही सर। बताओ। दस बटा 10 तो होगा ही नहीं, 20 होगा। 20 बटा 3। 20 बटे आएगा ना। यस सर। ठीक है भाई, ऊपर सबका गुणा कर दो, 5 को 20, 20 से सब कट रहे हैं, और नीचे सबसे छोटा क्या है, 3 ही है ना। यस सर। अब सबसे छोटा का मतलब ये नहीं है कि जो सबसे छोटा थी, जो सबसे मतलब सभी से सबको डिवाइड कर दे। ठीक है, यानी उस तरह देखो कि सबसे छोटा तो 2 ही निकलेगा ना। चलो फिर आगे। पहाड़ा किसका है बताओ। 36 और 84 किसके टेबल में आते हैं, 12 के। 12 आएगा। आएगा ना। हाँ इसीलिए तो बोलते हैं टेबल याद कर लो। आगे बताओ। 21 एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहेगा, 7 दिखेगा, 7 को लगा दोगे। समझ रहे हो ना। तो आंसर सिर्फ एक ही बार दो। आगे बताओ। एक बटे खत्म। जल्दी बता रही हूँ। 1 बटे 48। 18 के टेबल में 48 आता है कभी। मतलब नॉट आएगा ना सर। ये तो 1 बटे 48 तो आप बोल रहे हो ना, ये लिखा हुआ है। इसका आंसर आएगा 1 बटे 144। नॉट तो बोली सर। भाई 144 जो है 12 के टेबल में आता है, 16 के टेबल में आता है और 18 के टेबल में आता है। आता है कि नहीं आता, बस वही होता है। ठीक है, आगे बताओ। बड़ा 7 की पावर 5। चलो इसका बताओ सर। 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 5। बिल्कुल गलत। SCF है, सबसे छोटा लोगे। छोटा तो छोटा उल्टा। 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 5 इंटू 9। ऑप्शन बी। देखो यहाँ 2 4 बार है, यहाँ 2 1 बार है, यहाँ 2 3 बार है। जो सबसे छोटा है वही ले लेना है। यहाँ 3 3 बार है, यहाँ 3 2 बार है, यहाँ 3 5 बार है। छोटा इसमें है, 3 की पावर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे अगर देखोगे 5 6 बार है, यहाँ 5 3 बार है, यहाँ 5 1 बार है, तो क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे देखोगे 9 1 बार है, 9 यहाँ पे 2 बार है, 9 यहाँ पे 7 बार है, तो हो जाएगा 9। ऑप्शन बी। ठीक है। सर कैसे होता 24/10, 36/100 और ये बटे 10 हो जाएगा। यहाँ 0 करोगे, यहाँ 0 करोगे। नहीं ये नहीं होगा शायद, रुक जाओ। हाँ वो नहीं होगा, ये 0 ये 0। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है 36, वो भी डिवाइड कर देगा, ये भी डिवाइड कर देगा। और 36 के टेबल में 240 आता है क्या? 0 उसके में नहीं आता है। 6 के टेबल में 0। 12/100। हाँ
12/100 जैसे करेंगे, मतलब फॉर्मूला में करेंगे तो अंश का वो STF बटे, हाँ, हर का एलसीएम। हाँ तो अंश का एलसीएम क्या आएगा? तो 12 मतलब 36 ही आएगा। हाँ 36 ही आएगा, पर 36 तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा। भाई 36 240 को भी डिवाइड कर रहा है ना, है ना? और 720 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, है ना? तो ये 36 देखो, ये 36 बटे क्या हो जाएगा 100, तो मतलब क्या होगा 0.36, ये आना चाहिए। तो इसमें क्या है देखो, 36 को उठाया नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो 12 को उठाएंगे, क्योंकि 12 डिवाइड होगा SCF होगा। सर इसका अगर डिवाइड के हिसाब से अगर निकाले SCF, तो उसमें ऐसा रहता है ना कि 720 और उससे छोटी संख्या, हाँ। तो 240, हाँ है ना? तो 240 तो 720 से पूरी तरह से भाग जा रहा है। हाँ, तो 240 को ले सकते हैं क्या? तो 240 को ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, पर 36 से भाई इससे छोटी ये भी तो है ना। 36 का 240 से भी कर लेते हैं। हाँ तो देखो 240 36 को डिवाइड नहीं कर रहा है, पर 36 240 को डिवाइड कर रहा है, तो छोटा ये हुआ कि नहीं? अब देखो 36 तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, अब जो 36 को डिवाइड करेगा 12 है, तो क्या करेंगे 12 बटे क्या करेंगे 100, तो मतलब क्या हो जाएगा 0.12, जो पहले बताया था। हाँ वही। हाँ ठीक है, ये ठीक है। ये ठीक है। चलो आगे बताओ फिर। अब इसका देखो 2 मेथड हैं, आराम से निकाल सकते हो। क्या है पहले इधर ध्यान दो, सर 240 36 को भाग का नहीं जा रहा तो 12 होगा, फिर 12 से जा रहा है, फिर 12 से कटेगा। हाँ इसको देखो, सबसे पहले हम भाग विधि इसको सीख लो। देखो क्या हो, करना क्या है, आपको सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी वाली संख्या का भाग देना है। तो यहाँ पे आप किसका भाग दोगे? 288 का भाग 720 में। ये हम 300 मान लेते हैं, 300 दूनी कितना होता है 600, मतलब क्या हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, यही आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ बताओ कितना आएगा? यहाँ पे 11, 4 बचेगा ना, और यहाँ पे 1 है ना, 144 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पे मैं 288 पे भाग दूंगा, बताओ 2 बार जाएगा, 288 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? शेषफल कितना आ जाएगा? 0। अब ये क्या करोगे, 144 का भाग किस में दोगे आप? 216 में। 1 बार जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? 2 बार में 288 हो जाएगा। 1 बार जाएगा तो बताओ 144 करोगे। अब यहाँ पे माइनस करो, बताओ यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 11 7, 72 है। अब यहाँ पे 144 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब ये बताओ 2 बार में जाएगा क्या? 144 आ जाएगा, ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। आपका शेषफल वो SCF कितना आ गया? 70। पहला मेथड ये हो गया भाग विधि वाला। हाँ, सबसे बड़ी संख्या में आपको क्या करना है? उससे छोटी वाली संख्या का भाग देना है। तो आपने पहले इसका भाग दिया, भाग तब तक देते रहोगे जब तक शेषफल क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। देखो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे ये क्या है हमारे पास? अब 144 का भाग जो तीसरी बची संख्या है उसमें देना है। तो तीसरी बची संख्या हमारी क्या है? 216। हम भाग किससे दे रहे हैं? 144 में। अब इसका भाग तब तक देंगे तब तक क्या हो जाएगा? शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे 72 आ गया, आया कि नहीं आया? अब हमारा जो अगला रहेगा, देखो यहाँ पे क्या है 216, तो जैसे अगर आप कर रहे हो ना तो 216 और ये क्या है 288 और ये क्या है 720। अब इनका अंतर देखो, बताओ कितना आएगा? 8 में 6 गया, कितना आया? 8 में, यहाँ पर 8 में 1 गया, कितना आया? 72 आया कि नहीं आया? अब इनका अंतर देखो, यहाँ पे बताओ 10 में 8 गया 2, यहाँ कितना बचा? 1, यहाँ 1 बचा ना, 3 आएगा ना, 8 3 11 3 आएगा। और यहाँ पे बताओ कितना बचेगा? यहाँ पे 6 में 2 गया 4, ये है कि नहीं है? अब आपको ये देखना पड़ेगा एक बात, यहाँ 72 ऑटोमेटिक ले नहीं लोगे, 72 को ये देखोगे, ये जो आपका ये आया हुआ है, क्या ये 72 इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा?
ठीक है। अगर 72 डिवाइड कर दे रहा है तो 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर 72 डिवाइड नहीं करता तो एक बार हम इनका अंतर लेते, यहाँ पे रखते, फिर इनका एक बार अंतर लेते। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो यहाँ पहले इसको चेक करो कि 72 डिवाइड कर देगा, हाँ करेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। सर इसमें सबसे पहले क्या किया 288 का 266 इसका अंतर, इसका अंतर अगर यहीं पे पता चल जा रहा है, जो अंतर आया है एक दूसरे को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो छोटा वाला हो जाएगा। अगर यहीं पे 4 डिजिट रहता तो फिर और आगे देखते ना भाई, मान लो कि जैसे यहाँ पे क्या है, मान लो 9 है, 6 है, 7 है, और यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ। इसका अंतर देखोगे, इसका अंतर देखोगे, इसका अंतर देखोगे, यहाँ पे 3 अंतर आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो अब इसका भी अंतर देखोगे, यहाँ पे फिर 4 डिजिट आ गए, फिर इनका अंतर देखोगे, इसका अंतर देखोगे, इसका अंतर देखोगे। अगर ये डिवाइड कर दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं फिर अब डिवाइड में जाओगे। समझ रहे हो? ठीक है। ये भागी विधि है एक्चुअल में यही है, एक्चुअल में यही तरीका, पर हम क्या कर लेते हैं, इसको छोटा करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, जो भी चीज़ें हैं बना सकते हैं अपने आप। देखो बताओ, क्या आएगा? बिल्कुल गलत। a-1 यस। आपको क्या है ना, अलजेब्रा के फार्मूले याद नहीं है। अरे जल्दी करो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन अभी 30 है, अभी 2-3 दिन चलेगा कि बस 10-10 क्वेश्चन में कंप्लीट करा के निकल लें हम भी। बताओ, आप लोग के लिए फ़ायदा होगा, क्वेश्चन जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। a-1 आएगा ना भाई। देखो, इसको जब आप तोड़ोगे तो ये आपका टूटेगा a-1 और a+1। इसको जब आप तोड़ोगे तो क्या टूटेगा, a-1 और क्या हो जाएगा, a² + 1 + a होगा कि नहीं होगा? और ये आपका जो टूटेगा ना, तो यहाँ देख लो 8 पहले कॉमन ले लो, a भी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, a² - 1, तो a+1 और क्या हो जाएगा, a-1। जो सब में कॉमन हो वही आंसर हो जाएगा। आपको सब में क्या दिख रहा है, a-1। फार्मूला याद है? हाँ, चलो आगे। बताओ भाई, जल्दी बताओ, सोचो क्या कर सकते हो। 6 6 6 3 3 यस। हाँ, कैसे? तो फिर ऐसे, ये 3 × x + y, x + y और x + y 3 बार लिख सकते हो इसको। इसको अगर आप देखोगे तो बताओ, ये को क्या लिखोगे, 3 × 3 और x + y और x + y। इसको जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 × 3 और x - y और x + y। जो तीनों में कॉमन हो वही आंसर होगा। ठीक है, तो तीनों में आपको देख लो, 3 तो सब में दिख रहा है, x + y, x + y, x + y, क्या हो जाएगा, x + y। ये इसका आंसर हो गया।
आगे बढ़े। बताओ भाई क्या आएगा? हाँ, SCF निकालना है, 4/9 तो हो ही नहीं सकता। दो आएगा। दो आएगा। यही आदत एग्जाम में पड़ी रहती है, पता है, समझ रहे हो ना। जल्दबाजी के चक्कर में आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हैं, बाद में पछताने का मौका हो जाएगा कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट 2 नंबर से हमारा चूक गया। आदत अभी सुधार लोगे तो बेटर रहेगा। मैथ में, मैथ और रीजनिंग मिला के 100 क्वेश्चन हैं। हाँ, मतलब हो सकता है 50-50 रखे, या फिर 60-40 कर सकता है, रेशियो कर सकता है ना। क्या दिया है? 2 संख्याएं हैं, कौन कौन सी? x और y। x और y का HCF बताओ क्या होगा? सॉरी, LCM a है तो HCF बताना है। यहाँ पे ध्यान दे लेना। देखो, मैंने जो अभी फार्मूला बताया है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, बताया कि नहीं? पहली संख्या क्या है? x, दूसरी संख्या क्या है? y, इसका LCM कितना है? a, आपको निकालना क्या है? HCF। तो x y बटे क्या हो जाएगा? a, ये क्या हो गया? HCF। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ें बता दे रहे हैं अभी से। हाँ, बहुत काम की चीज़ है। SCF के बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे, ध्यान देना, ठीक है ना। अब बार बार इसको बताएंगे नहीं कि क्या है, दिमाग में बैठा लेना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। चलो आगे बताओ, जल्दी बताओ। बताओ, एक संख्या के, देखो एक संख्या के HCF दिया कितना? 16। HCF कितना है? वो हाँ, LCM कितना है? 160। पहली संख्या कितनी बताओ? 32। दूसरी संख्या निकालना, क्या मान लो? x। 16 दूनी 32, 2 से काटे कितना आया? 80। आंसर क्या हो गया? 80। समझ रहे हो ना। सीधा फार्मूले में एक साथ बैठाना है, फार्मूला भी नहीं लिखना है कि फार्मूला लिखने लग जाओ। आगे बढ़े। थोड़ा स्पीड को ना, हाथ को एकदम तेज रखो। बताओ, 2 संख्याओं का लघुत्तम दिया है, उनमें से एक संख्या दी है 25 पंचे कितना हो जाएगा? 25 गुणे 9 बार में 9 पन्ना 45 है क्या? 45। ठीक है। अरे 25 को इसको काट दो, कितनी बार में कटेगा ये? 9 बार में। 9 का इसमें इंटू कर दो, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? आ रहा है समझ में? 45 आएगा। देखो, 225 गुणे क्या करोगे? 5 बराबर 25 गुणे क्या होगा? x। 25 से काटोगे तो कितनी बार में? 9 बार में। 9 पंचे क्या हो गया? 45। ठीक है, आगे बताओ जल्दी। अरे 60 से काटो कितनी बार में? 6 पंचे 30, 5 15 30, कितना हो जाएगा बताओ? 6 पंचे 30, 5 पंचे 25, 2 5 75। 75। देखो, HCF कितना है? LCM कितना है? 300। पहली संख्या कितनी है? दूसरी संख्या निकालनी है। 60 से सीधा काट दो, कितनी बार में? 5 बार में। 15 पने 75। ठीक है, हुआ कि नहीं? आगे बताओ, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ, खत्म कर देते हैं यार। खत्म हो गए? बताओ क्या आएगा? अरे भाई आप लोग शांत रहो यार, आप लोग शांत रहो, शांत रहो, बस 5 मिनट।
हाँ सर 132 264 सर आंसर 132 देखो अब इधर क्या बोल रहा है कि HCF कितना है 44, LCM कितना है इसका 264। पहली संख्या बोल रहा है प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल कितना आता है। तो ये बताओ संख्या जब निकालोगे तो भागफल में किसका गुणा करोगे, जितने से भाग दे रहे हो तो कितना हो जाएगा 88। और आपको दूसरी संख्या निकालनी है x। 44 दूनी कितना हुआ 88, 2 से इसको काटोगे 2 1 कम 2 2 3 6 2 दूनी 4 132। ठीक है अभी कहाँ बताओ या जमाने का क्वेश्चन है सर में होता है 6 और 4। देखो HCF और LCM का गुणनफल कितना है 24। ये बताओ यहाँ पे HCF इंटू LCM बराबर क्या होती है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मतलब इसका क्या है LCM और HCF का गुणनफल दिया है, कितना दिया है ये 24 दिया है। इनमें दोनों संख्याओं का अंतर, पहली संख्या अगर यहाँ पे देख लो कि अगर मानेंगे A और B है ना, तो A माइनस बी बराबर कितना आपके पास दिया है 2। अब दो संख्याएं आप सोचो कि जिनका अंतर 2 हो और गुणनफल कितना हो 24 हो। 6 और 4 आपको दिख रही है, 6 चौके 24 और 6 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है आगे बताओ। आगे बढ़ते जाओगे ना लेवल बढ़ता जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फांसी है। इधर देखो अब ध्यान से समझ लो, पहले देखो इधर नहीं बन रहा है तो इधर ध्यान देना। दो संख्याओं का क्या दिया है, इधर देखो पहली संख्या हम मान लेते हैं, देखो यहाँ पे पहली संख्या हम मान लेते हैं क्या है A है, दूसरी संख्या क्या है B है। ध्यान से समझने क्या बता रहा हूँ। इसमें HCF कितना है 13 है और LCM कितना है 455। ये बताओ जो HCF होता है ना वो दोनों संख्याओं में होता है कि नहीं होता, कॉमन होता है कि नहीं होता। तो ये बताओ आपकी जो संख्या बनेगी तो क्या बनेगी, एक 13A और दूसरी क्या बनी जाएगी 13B बनेगी कि नहीं बनेगी। अब ये बताओ ये 13A इंटू 13B बराबर आप क्या लिख सकते हो 13 गुणे 400 होगा कि नहीं होगा। अब ये बताओ 13 से 13 क्या हुआ, 13 से इसको काटोगे तो बताओ 13 × 3 = 39, 13 × 5 = 65। A इंटू B बराबर बताओ आपके पास क्या आया है 35, आया कि नहीं आया। अब ये बताओ A इंटू B बराबर अगर आप देखोगे तो 5 गुणे इसको 7 लिख सकते हो, 5 7 क्या होगा 35 होगा कि नहीं होगा। आपने देखो A का मान 5 मानोगे तो बताओ क्या आ जाएगा 13 × 5 = 65 और 13 7 क्या हो जाएगा 91। आपको संख्या कौन सी चाहिए, इसके बीच की। अब बताओ इसके बीच में कौन सी है 91। देखो ये आपका आया ना A इंटू B आया, यहाँ पे पहली संख्या आपने 13A माना है, दूसरी संख्या क्या मानी है 13B। ठीक है अब देखो 35 को आप किस रूप में तोड़ सकते हो 7 गुणे 5 कर सकते हो। तो बताओ 7 गुणे 5, या फिर आप इसको भी 7 कर सकते हो, इसको भी 5 कर सकते हो। आपको एक ही संख्या तो बतानी है। A का मान अगर यहाँ पे 7 रखोगे तो ये भी क्या आ जाएगा 91, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 65। आपको बताना है कि 75 और 125 के बीच में किस संख्या चाहिए, तो इन दोनों के बीच की संख्या कौन सी है, यही तो है ना। ठीक है चलो बताओ। अभी तो हलवा लग रहा था,
हाँ का हो गया? देखो यहाँ पे अभी जो मैंने बताया, इधर ध्यान दो, अभी जो मैंने बताया है जो आपका क्या होता है SCF होता है ना, वो SCF दोनों में रहता है संख्याओं में। अगर आप इसका देखोगे तो SCF कहाँ दिख रहा है, ये है कि नहीं? तो यहाँ देखो बोल रहा है कि ये जो संख्या क्या है 385, इसको दो भागों में तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो इसका SCF कितना है 35, तो आपकी जो संख्याएं होंगी वो क्या हो जाएंगी 35A और क्या हो जाएगी 35B। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब यहाँ देखो 35A इंटू 35B बराबर क्या हो जाएगा 35 इंटू 3, SCF कितना दिया, LCM कितना दिया गया है 1050, है कि नहीं? 35 से 35 कैंसिल हुआ, 35 से इसको अगर काटोगे तो 35 दूनी 70, 3 बार 30 बार में डिवाइड हो जाएगा। A इंटू B बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 30। आए कि नहीं आए? अब यहाँ देखो इसको दो बराबर भागों में, वो बोला दो भागों में डिवाइड करना है, मतलब इन दोनों का जो सम होगा कितने का होगा 385 का होगा कि नहीं होगा? 35 यहाँ से कॉमन करोगे, 35 में यहाँ से करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा A प्लस B बराबर कितना हो रहा है 11। अब ये बताओ दो संख्याएं आपको सोचना है जिनका योग क्या हो 11 हो और क्या हो, इंटू करने में 30 है, 5 और 6 होंगे कि नहीं? तो आपको बताना है इनमें से एक संख्या बतानी है। हाँ तो यहाँ देखो 35A माना है, 35B माना है। A का मान आपने 5 मान लो या 6 मान लो, या इसका B का मान कितना मान लो 6 मान लो, ठीक है। इसमें उठा के इसको रख दो, इसमें उठा के इसको रख दो, कोई एक संख्या निकल के आ जाएगी। नहीं आया समझ में? नहीं आया तो देखो इधर क्या था, संख्याएं क्या थी बताओ। देखो 385 है, इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करना है, जिनका SCF कितना है 35 और LCM कितना है 105, अच्छा 50, ठीक है। अब देखो SCF क्या होता है, दोनों संख्याओं में कॉमन रहता है। तो आपकी जो संख्याएं रहेंगी तो एक 35A और दूसरी 35B, इन दोनों का जो सम रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं, वो दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से A प्लस B अगर निकालोगे 35 कॉमन लेके तो बताओ कितना बचेगा यहाँ पे 11। यहाँ से देखोगे तो आपको फार्मूला जो मैंने बताया है, पहली संख्या क्या है आपके पास 35A इंटू 35B बराबर क्या हो जाएगा 35 इंटू 1050, होगा कि नहीं? ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसको इससे कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 30। A इंटू B बराबर क्या आया, और A प्लस B बराबर क्या आया है? तो बताओ A और B का मान क्या मान सकते हो? A का मान 5 मान लो, B का मान क्या मान लो, होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं 35 में इंटू किसका करूँगा 5 का, तो बताओ कितना आ जाएगा 25 2 5 15 2 17, 175 आई। और 35 में मैं किसका इंटू करूँगा 6 का, तो बताओ कितना हो जाएगा ये 210। आपकी इनमें से कोई एक संख्या बतानी थी। तो सर वो दोनों को प्लस करेंगे तो 385 भी आना चाहिए ना। हाँ मतलब अगर 6 और 5 को अगर उल्टा करेंगे तो नहीं आएगा वैसे। नहीं आएगा, हाँ आएगा करके देखो ना। देखो यहाँ पे तो हाँ, दो संख्या एक है 30, ये दोनों को योग कर 35 एक ही जगह है, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको बताना क्या था, हाँ आपको क्या, ये देखो 75, कोई भी एक संख्या बतानी हो तो उनमें से एक संख्या बतानी है, ऑप्शन में है उसमें से एक आता है। ठीक है। यस अच्छा क्वेश्चन है, इसको टेस्ट में दोगे लगा ये नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। ये हाँ ऐसे ही रहेंगे, जो नहीं सीखा है वो वही है। वही आएगा। नहीं पढ़ाया हुआ वही रहता है, थोड़ा सा हाँ। चलो फिर निकलो आप लोग फिर। सर आप तो 1.5 घंटा बोले थे, 1 ही घंटा
गरीब बारह का इंटू हो जाएगा सभी में, 12 का इंटू हो जाएगा सभी में बस। कल वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया? दिखाओ। सीख गए? बढ़िया है। बना रहा है। हम्म 5/8 5
देखो करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड, इसको हल करेंगे तो पहले इसमें क्या हल होगा डिवाइड वाला, क्या हो जाएगा ये 1/2, 1/2 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 होगा ना, 3/2। ठीक है, यहाँ देखो 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड, यहाँ देखो ये डिवाइड है ना, चेंज हो जाएगा ये 2/3 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, देखो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 1 प्लस 2/3 रहेगा ना, तो 5 क्या हो जाएगी भाई, इसको जब हल करेंगे एलसीएम 3 आ जाएगा, ये 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा ये 5/3, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 5/3। ठीक है, इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ देखो 1 डिवाइड 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/5, 1 डिवाइड ये कितना हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा 5/8 यानी 5/8। चलो हो गया ना, टू माइनस ब्रैकेट 3 माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 2 माइनस 3 ब्रैकेट बोलो ऑप्शन में तो ये नहीं दिया है, दो ही आ रहा है, इनमें से कोई भी नहीं है, हो सकता है क्या रहा है 4 आ रहा है, और इसके अलावा कुछ 0। देखो सबसे पहले क्या हल करोगे बताओ, क्या हो जाएगा वहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 है ब्रैकेट 3 माइनस 4। देखो जब ये हल करोगे तो ये यहाँ पे अब ये माइनस दिया है, इससे मतलब नहीं कुछ, 2 है ये -3 है, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे -1। ठीक है, और ये पहले से लगा हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 माइनस यहाँ पे 3, बताओ ये कितना हो जाएगा अब ये 5, 2 माइनस बताओ ये कितना हो जाएगा -2, ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं +2, बोलो कितना हो जाएगा ये, ये जो लिखा है 2 माइनस 3 और ये क्या रखा है बार रखा है, इसके सामने अगर कोई भी चिन्ह लगा हुआ है या प्लस लगा है माइनस लगा है तो इससे हमसे कोई वो नहीं है। सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व करेंगे, नहीं अगर ऊपर बार लगा है तो उससे हमसे
अगर चिन्ह लगा है प्लस या माइनस का तो उसको हमको ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले हम सिर्फ इतना ही हल करेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे ऐसा कुछ लिखा होता 3 - 2 रखा होता और यहाँ पे माइनस रखा होता तो यहाँ पे क्या आता, प्लस का 1 आता। अब यहाँ पे 4 रहता है -1, तब यहाँ पे क्या हो जाता, 3 हो जाता। ठीक, कोई भी चिन्ह हो, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, अगर ऊपर बार लगा है तो उस चिन्ह से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। जब बार हट जाएगा तो फिर उस चिन्ह का हम यूज कर सकते हैं। सर अगर वो माइनस के ऊपर में भी हो जाता बार बार, कहाँ पे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता बार, यहाँ तक, माइनस तक माइनस का बोल रहे सर। -2 बार हमेशा संख्याओं में लगता है, ठीक है। सर वो 3 संख्याओं में बार लगा तीन संख्याओं में यहाँ पे लगा रहता है 4 - 2 - 3। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये प्लस का साइन है और ये दोनों क्या है, माइनस के हैं। तो ये 4 माइनस क्या हो जाएगा, 6 होगा कि नहीं। अब ये आ जाएगा -2, ठीक है। चलो आगे। -10 - 9 माइनस ब्रैकेट है 8 माइनस ब्रैकेट 7 -6 ब्रैकेट हो गया, ये ब्रैकेट हो गया और ये माइनस का 5। बताओ थ्री आ रहा है। देखो हल करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 10 9 माइनस ब्रैकेट 8 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ 1 आएगा क्या माइनस क्या हो जाएगा 5 10 माइनस 9 यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो 7 आएगा ब्रैकेट -5 10 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा -5 बताओ 10 ये माइनस का क्या हो जाएगा 7 बताओ क्या हो जाएगा 2/5 into 3/5/6 divide 1/4 of 2/3। पीछे वाले बात कर रहे हो ध्यान देना समझ रहे हो जो भी बात करना है 1 घंटे के बाद बात करना ठीक है सिक्स बाई क्या है 5 ही आ रहा है ऐसा क्वेश्चन तो मिस्टेक नहीं है 2/3 5/6 यहाँ पे क्या है ना ये 5 नहीं ये 3 है क्या आएगा टू आएगा
देख ये क्या है 2/3 इंटू, यहाँ पे देखो 3 है, 5 बाई क्या हो जाएगा 6 डिवाइड, ये क्या है बताओ, ऑफ लगा है ना, 5/4 और ये क्या हो जाएगा 2/3। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। देखो 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/3 इंटू क्या हो जाएगा ये 3, ये देखो क्या है ये 5/6, इसको जब करेंगे तो इंटू हो गया, और ये कितना हो जाएगा 6 बाई क्या हो जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, और ये 3 से ये 3 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 2 बचा है। वन डिवाइड 1/2, 1/15 प्लस 1 माइनस 9/10। पाँच बटे 16 1/5 5 आदत चेंज कर लो, यही आदत क्या ना एग्ज़ाम में रहेगी, 2 बार आंसर लगाओगे। देखो इसको जब बनाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ये 5/4 डिवाइड, ये क्या हो जाएगा 3/, यहाँ देखो पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना, क्यों बताओ भाई, पहले प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यही होगा क्या, और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ऊपर इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4 डिवाइड है, इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ देखो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा क्या, इन दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। यहाँ बताओ कितना हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा बताओ 27, ये इससे डिवाइड हो गया, बताओ कितना हो जाएगा बताओ 5/6, और ये कितना बच रहा है 5/, इसको यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 6, और 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे आपके पास 5। वन बाई 5 डिवाइड
1/5 of 1/5 divide 1/5 of 1/5 divide 1/5. One. $25. 25. आपका कैसे 1 आ गया? समझ नहीं आ रहा है? प्लस माइनस करना नहीं आता है तो क्लास क्यों मिस कर रहे हो ये बताओ। अभी ये हाल है, जब 1-2 मंथ हो जाएगा तब कैसे करेंगे? फिर से तो स्टार्टिंग नहीं होगा ना। आपका भी यही हाल है। देखो इसको जब करेंगे तो सबसे पहले देखो ऊपर वाले में क्या हल होगा, तो बताओ। इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/5 डिवाइड, ये क्या हो जाएगा 1/25। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 1/25, यहाँ भी ये हल होगा पहले हो, और डिवाइड क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको आगे 1/5 डिवाइड को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 25, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा 5, इसको यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। तो बताओ ये क्या है 5/1, और यहाँ से अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो ये क्या है 1 क्या है 5, ये कहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। चलो आगे। फाइव बाई 3 इंटू 17/5 ऑफ 7/51 माइनस 1/3 डिवाइड 2/9 इंटू 28/5 ऑफ 5/7 माइनस 2/3। अब इसका आंसर ना हम जिससे पूछे वही बताएगा, कोई बोलना नहीं।
बन गया? कितना आया? 2। दो ही आ रहा है। दो आ रहा है सभी का? वो आ रहा है। आ रहा है। आपका भी आ गया? बताना पड़ेगा कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें कोई रूल तो है नहीं, बस प्लस माइनस इंटू करना है सब। टेबल याद है ना? तो फिर करो, फिर आना चाहिए। ये होता है कि जैसे यहाँ पे 5/2 लिखा है और यहाँ पे ऑफ रखा है, अगर ये 1/5 रखा है तो सबसे पहले क्या होता है ना, यही इसको ही सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 ऑफ का मतलब इंटू हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल, 1/2 आ गया। तो जहाँ ऑफ है तो पहले उसको सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, देखो ये क्या है 5/3 इंटू क्या हो जाएगा 17 कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ देखो, या ऐसा कर सकते हैं इसको पूरा हटा के, देखो इसका मतलब क्या होता है, इंटू होता है ना, यहीं पे लगा देते हैं। और जो कट रहा है देखो 17 से कटेगा क्या ये, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। यहाँ भी क्या लगा सकते हैं, अच्छा ये 5, हाँ ठीक है। ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या बचा हुआ है 5/3 इंटू, ये बताओ कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा 1/3, ये क्या हो जाएगा 2/9 इंटू, यहाँ पे कुछ बचा है क्या, 4 बचा हुआ है, माइनस क्या हो जाएगा 2/3। अब इसको हल कर लेते हैं, 5 3, ठीक है। देखो कितना बनेगा ये 7 कितना हो जाएगा 9 माइनस 1/3। ये कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पे 8/9 माइनस क्या हो जाएगा 2/3। अब यहाँ देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 9 आ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 7 ही रहेगा क्या ये, माइनस यहाँ बताओ कितना हो जाएगा 3 रहेगा। इसको करेंगे तो इसका एलसीएम भी क्या आएगा 9 आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 माइनस क्या हो जाएगा 6। बताओ इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, और ये क्या हो गया 9, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ 2 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 9। 9 से 9 क्या हुआ कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। वन बाई टू डिवाइड 4 प्लस 20, 1/2 इंटू 4 प्लस 20। ये 4 है, ठीक है।
4 आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है 161 1 देखो जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले ऊपर करेंगे तो डिवाइड को करेंगे ना, देखो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, इनटू कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस क्या हो जाएगा ये 20।